तो मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, लाज रखो द्रवेश की सुरक्षा करो हमेश। अरे विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, अरे पति मेरी रखो विष्णु पिता लक्ष्मी। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, वे पति मेरी रखो। लक्ष्मण से संगमी भैया, ते पति मेरी रखो लक्ष्मण से। ओ विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, ते पति मेरी रखो विष्णु पिता। बलदाऊ से भैया, वे पति मेरी रखो बलदाऊ से। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, वे पति मेरी रखो। सुंदर बेटा
आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज हम आपके समक्ष में निक्की कैसेट कंपनी की तरफ से ये अपनी लिखी हुई ये कहानी लेकर के चल रहे हैं प्रेमी दिल के बारे में। तो आइए देखते हैं कि किस तरीका से देखा है प्रेम करने वाले संसार में कितने पड़े हैं, लेकिन उसी में से देखा उसके बाद में लिखा। अरे एक सेठ की लली और सुबह की भली, सुनो सरदारी, देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र वदन उजियारी। तूफानी एक सेठ की लली, सुबह की भली, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन उजियारी। जग सुंदर बदन विशेष के कहीं द्रवेश, सुनो यगानी, ब्रज के जैसे नीना छवि न जाई। एक सेठ की लड़की देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था, दांत बिजली की तरह चमक रहे थे। अब हुआ ऐसा, उस लड़की का एक गरीब किसान के लड़के से हित हो गया तूफानी, और जब प्रेम और धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा, अब कहानी कुछ और बन गई। अरे धीरे धीरे प्रेम बढ़ो यति भाई, प्रेम बढ़ता चला गया। अब एक दिन उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी का हाथ पकड़ लिया, पास में बैठ गई और कहने लगी, मोई तुम बिना नहीं चीन गई समझाई। बोली है वो लड़की, तुम जानते हो तुम्हें हम कितना चाहते हैं, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। और बोली, महाराज पकड़ लो अपनी हाथ में हाथ, तुम बिननी को लगे न हमको, बोली, तुम बिननी को लगे न हमको, तुम रहो हमारे सूरत, ओ प्यारे मेरे दिल में बस गई है तेरी प्यारी सूरत। लड़की कहने लगी है किसान के लड़का से, देखो तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हें हम बहुत चाहते हैं, और ऐसा करो तुमसे हम अलग नहीं होना चाहते हैं, एक बात है। और बोली है वो लड़की, अरे तुम रहो हमारे साथ, साथ में रहूं तेरे, और न कोई आवे मन में कभी मेरे। बोली है, तेरे नी नहीं खज
बोली तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारी सूरत पे हम बलिहार हो चुके हैं। और बोली है प्रेम का केवल मेरी एक इच्छा है तुम बनो हमारी इतनी इच्छा हमारी। मैं बनूं तुम्हारी नारी है इच्छा यही हमारी। और है सब कुछ मेरे घर में तुम सुना मेरे हितकारी पास में खड़ी तेरे और न कोई आवे मन में कभी मेरे। तुम रहो हमारे साथ साथ में रहूं तेरे और न कोई आवे मन में कभी मेरे। लड़की कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम है हमारी केवल एक इच्छा है ऐसा करो तुम मेरे साथ विवाह कर लो। जब इतनी बात सुनी सोई लड़का समझ आ बोल पागल हो गई क्या हैं? शादी अरे तुम्हें नहीं मालूम हम एक गरीब किसान के बेटा हैं और तुम्हारे घर वाले बहुत पैसे वाले हैं वो मेरे साथ शादी कैसे कर देंगे तुम हमें छोड़ दो। अब लड़की कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम है मैं तुम्हें बहुत चाहते हैं और हमारी इच्छा है तुम्हारे साथ हम शादी करेंगे लेकिन अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की घर वालों ने अगर मेरे ये मना कर दिया तो हम रह नहीं पाएंगे जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। और वो प्रेमिका अपने प्रेमी से बोली तुम्हें नहीं मालूम है अरे जो ना शादी होई तुम संग अरे फांसी दे मरी जाऊंगी दैया तुम बिना न जी पाऊंगी दैया तुम बिना। प्रेमिका कहने लगी अगर हमारे घर वालों ने मना कर दिया ना कि शादी नहीं करेंगे तो तुम्हें नहीं मालूम है अरे जो ना शादी होई तुम संग फांसी दे मरी जाऊंगी भैया तुम बिना न जी पाऊंगी। पैसे की बात करते हो ना अरे अंदर अरे पैसे की बात क्या है अरे नहीं चाहिए वही माल खजाना। मैंने क्या कहा किधर देख रहे हो आहा इधर देखो ना। अरे नहीं चाहिए वही माल खजाना तूफानी अरे नहीं कछु जेबर मोई बनमाना। क्यों तुम जो कहो करे हम सोई पल पल टहल बजाऊंगी भैया तुम बिना न जी पाऊंगी पर तुम बिना। अरे जो ना शादी होई तुम संग फांसी दे मरी जाऊंगी पर तुम बिना न जी पाऊंगी पर तुम बिना। अरे पर तुम बिना न जी पाऊंगी। प्रेमिका कहने लगी देखो मुझे धन माल की जरूरत नहीं है केवल
मेरा ये कहना है आपसे, तुम मेरे साथ शादी कर लो। लड़का कहने लगा, देखो हमसे रोने से कुछ नहीं होगा। ये आंसू पहुंच लो, क्यों रो रही हो बेमतलब में? जाओ, अगर ऐसी बात है तुम घरे जाओ और अपने घर वाले से कहो, वो ही तुम्हारी शादी करेंगे। अब इतनी बात प्रेमी की सुनी, सोई प्रेम का जो थी वो तुरंत चल गई तूफानी। आए घरे पहुंची और बाने तुरंत जाएगा अपनी मैया से कह दी भाई बात, और बोली है, मैया तो ना है मालूम है, हाथ जोड़ी पिटिया कह, अरे मेरी माता मेरी शादी देओ न रचाई। मैया तो ना मालूम है, अरे वो प्रेमी मेरे मन बसो, अरे मेरी माता मैं तो उनकी बनूंगी नारी। लड़की कहने लगी, मैया तुम मेरी शादी कर दो, और शादी में वहीं करेंगे, हमारी इच्छा है, हमने जिसके साथ प्रेम किया है तुम मेरी शादी वहीं कर दो। हाय इतनी बात सुनी मैया घबराई गई और बोली, कब पागल हो गई है क्या? लड़की कहने लगी, माँ तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुमने शादी ना करी तूफानी मर जाऊंगी, रह नहीं पाऊंगी उनके बिना। ऐसा ही नहीं मेरे भैया, अरे तब मात गई घबराई। मैया ने सुनी, अकेली बिटिया शादी ना करी तो मरी धरी। बनी आई माँ कहने लगी, बेटी कोई बात नहीं, दे परेशान मत हो, अगर शादी की बात है तुम्हारी हम शादी बहुत जल्दी कर देंगे। देखो अरे वो गरीब किसान का लड़का है, तुम्हारी शादी हम एक पैसा वाले घर में करेंगे, सदा खुशी रहोगी तुम। अब हाय जब इतनी बात सुनी बाने, सुबह तो रूठ के पर रही, 4 दिन हो गए बाने रोटी ना खाई, और तुरंत चली है और जाए के बाने अपने प्रेमी से एक बात कही, देखो मालूम पड़ गया हमें, मैंने जब अपने घर तुम्हारी शादी की बात कही, मेरी माँ ने मुझे 1000 गालियां दी हैं, तुम्हें नहीं मालूम है। और वो लड़की अपने प्रेमी से बोली है, अब न तुमको मिल सकी अरे मेरे प्यारे, मेरो बबुला बनो है दीवार जी।
मालूम पड़ता है अब मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। शादी हुई ससुर ले गई रे मेरे प्यारे, मैं मरूं जहर बिसा खाई जी। बोली है और सुनो, अरे नारी के संग में तुम्हारा हो यारे हितकारी, मेरी किस्मत में तुम्हारा जी। प्रेमिका कहने लगी अपने प्रेमी से, बोली है मेरी माँ ने मुझे 1000 गालियां दी हैं, अब तुम्हें हम नहीं मिल पाऊंगी। अब लड़का ने समझाया, जवाब दिया, पागल अब ना रोना, ठीक है कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम मुझे भूल मत जाना। अब उधर प्रेमिका जब घरे चली आई, उतला सेठ ने सुनी तो बाने तुरंत एक अमीर परिवार के लड़का के साथ में उसका विवाह तय कर दिया। और उसी वक्त मेरे भैया, अरे रात ही रात बारात बुलाई, सेठ ने जरा देर नहीं की, योगेश, अरे रात ही रात बारात बुलाई, और जल्दी में करिए सगाई। भोर होतई भाई विदाई, बनी दुल्हन ससुरे में आई। अब उस लड़की की शादी हो गई, और शादी जब भई और विदा होने के बाद भी अपने घरे पहुंच गई लला तूफानी। और 22 समय पे मेरे भैया अब ससुराल में जब पहुंच गई हैं, ससुराल में अब तो उन्हें देखने के लिए गांव की औरतें आती हैं, लेकिन उन्हें कछु नहीं सुआए रहो, चुपचाप बैठी है कि अब पहुंची गई ससुराली जभी। सुलेबीर, अरे घूंघट मारे बैठी घर में, अब पहुंच गई ससुराली जभी, घूंघट मारी बैठी घर में। और सतेंद्र अब पति से दूरी दूरी भागी, प्रेमी की चोट लगी दिल में। बहुत परेशान है। अब लला बहू काबू तो पूरा बवंडर ही बनी गो। अब गांव की औरतें देखन आ रही उन्हें कछुना नीको लगे रहो। अब नीको कैसे लगे, अरे अब पति से दूरी दूरी भागे, प्रेमी की चोट लगी दिल में। जो शादी करके ले गए वे बड़े परेशान सतेंद्र। अब पास मिठाई की नारी को पतिदेव बहुत समझाते हैं, नारी को मगन राखी
अब बड़े परेशान है लड़की, सोच रही है मन में, शादी तो हो गई लेकिन मन की शादी नहीं हुई। बड़े विचार आ रहे हैं दिल में, सोच रही है। एक दिन बैठी है आंगन में और विचार करने लगी, अब हम क्या करें, क्या करें। कि मन में हरे सोची उठी नारी, हरे मन के न मिले भरतार। सोच रही है, बैठी है आंगन में, बड़े विचार आ रहे हैं और अपने प्रेमी की याद करके सोच रही है। मैं गोरी पति करिया रंग के, मैं गोरी पति करिया रंग के, एक भी काम करे नई ढंग के। नहीं मिले पिया कोई मन के, रे मन सोची रही नारी, मन के न मिले भरतार। सोच रही है क्या करें। हमने पूछा कि तुमने तो आज 4 दिन हो गए रोटी ना खाई, बात क्या है। तो बोली, कहो द्रवेश कैसे रहे राजी, कहो द्रवेश कैसे रहूं राजी। संग चले तो लगे पिताजी, संग चले तो लगे पिताजी। ऐसे पति से हरे हम नहीं राजी, रे मेरी जीवन की ख्वारी, मन के न मिले भरतार। मन में सोची रही नारी, मन के न मिले भरतार। वो लड़की प्रेमी की विरह वेदना में बड़ी परेशान हो रही है, बड़ी परेशान है। और आगे क्या होता है इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। प्रेमी दिल की गाथा भैया तुम्हें सुनाई दई गाय के, अरे द्रवेश कुमार माया चखवाले रहे तुम्हें समझ आए के। अरे सुले पीर तूफानी ने ढोलक मधुर बजाई, अरे गौरव बैठो चिमटा पे अब सुनो सवा के भाई।
सत्येंद्र और योगेश सभा